अल्लाह रहम फरमाए हम पर और आप पर कि दुनिया आज हमें खूंखार नज़रों से देख रही है और ये सोच रही है कि कब हमें इशारा मिले और हम इनको सफ़े हस्ती से मिटा कर रख दें। आज हमारे लिए कब्रों को खोद कर तैयार कर दिया है, फ़कत हमारी डेड बॉडी रखने की देर है। आज हमारे लिए कफन तैयार है, फ़कत हमारा जनाजे का इंतज़ार है। आज दुनिया हमें मलिया मेट करने पर तुली है, लेकिन हम भी वो हैं कि खुदा की कसम मिटने वाले नहीं हैं। जब मैदान बदर में 313 थे तो ना मिटे, मैदान ओहद में 700 की तादाद में तो ना मिटे, जब मैदान करबला में 72 थे तो ना मिटे, यूगोस्लाविया के मैदान में हम ना मिटे, उंदुलुस की धरती पर हम ना मिटे, स्पेन की सरजमीन पर हम ना मिटे, गरनाता की सरजमीन पर हमें कोई मिटाने वाला नहीं आया। अफ्रीका की धरती पर जब हम गए तो दुनिया ने सोचा अफ्रीका के जंगलों में इन्हें मिटा कर रख देंगे, लेकिन हमें कोई मिटाने वाला ना आया। जब हम स्पेन के समंदर पर तारिक इब्ने ज़ियाद की शक्ल में अपने जहाज़ों को लैंड कर रहे थे, अपने जहाज़ों को उंदुलुस के समंदर पर जब डाल रहे थे तो दुनिया समझ रही थी, राजा राड ये समझ रहा था कि अब मुसलमानों को हम तबाह बर्बाद कर देंगे। करबला के मैदान में यजीदी फौज और यजीदी लावा लश्कर ये समझ रहा था कि हम मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर देंगे, हम मुसलमानों की नस्लों को मिटा देंगे, हम मुसलमानों की औलादों को मिटा देंगे। लेकिन याद रखो मुसलमानों, ये मजहब इस्लाम लाने वाला कोई रामपाल और श्यामपाल नहीं है। ये मजहब इस्लाम लाने वाला कोई अकबर और बाबर नहीं है। ये मजहब इस्लाम लाने वाला कोई हुमायूं चंगेज खान नहीं है। अरे ये मजहब इस्लाम लाने वाला आमना का लाल है, आमना का लाल लाने वाला। जब उसका मिटना मुहाल है तो इस्लाम का मिटना मुहाल है। तो हमें मिटाया नहीं जा सकता, हम मिटने वाले नहीं है। खुदा की कसम याद रखो, दरख्त को जितना काटा जाता है उतना ही बढ़ता है। हमें मिटाने के लिए चंगेज खां आया, उसने बगदाद की गलियों में मुसलमानों के खून से नदियां बहा दी, मुसलमानों के खून से दरिया नील को लाल कर दिया, दरिया दजला और फुरात को लाल कर दिया। मुसलमानों के सरों की खेतियां करा दी गई, मुसलमानों के सरों के अंबार लगा दिए गए, मुसलमानों के सरों को काट कर मीनार तामीर किया गया। उस चंगेज खान ने सोचा अब मुसलमान मिट गया है, बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी। वो समझ रहा था कि मुसलमान मिट गया है, मुसलमानों के जनाजों पे जनाजे उठ रहे हैं। वो समझ गया कि मुसलमान मिट गया है। आज के जमाने का इसराइल समझ रहा है कि हमने मुसलमानों को मिटा दिया, हमने गज्जा को तबाह कर दिया, हमने मुसलमानों को नेस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन याद रखो दौरे हयात आएगा, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, और मेरी भी इब्तदा है तेरी इंतहा के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, और मेरी भी इब्तदा है तेरी इंतहा के बाद। जुल्म कर ले कितना बड़ा जुल्म करना है, तुझे याद है ना वो तारीख का जर्रीबा, जब फिरौन ने कहा था मैं किसी मूसा को नहीं आने दूंगा, जब फिरौन ने कहा मैं मूसा को पैदा नहीं होने दूंगा, अल्लाह की वहदानियत को ललकारा, खुदा की खुदाई को ललकारा, मैं मूसा नहीं आने दूंगा। अल्लाह ने फरमाया फिरौन सुन ले, अरे मूसा तो आकर रहेगा, तेरा जनाजा भी उठेगा, तेरी लाश भी उठेगी, तुझे तबाह भी कर देंगे। जितना कत्लेआम कराना है करा ले, कत्लेआम कराना फिरौन तेरा काम है, और मूसा पैदा करके हजरत सफूरा से निकाह कराना हमारा काम है। तो देखो, बोलो 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 बोलो, जोर से बोलो। फिरौन ने कहा मूसा नहीं आने दूंगा, अल्लाह ने कहा मूसा आएगा भी और सफूरा से निकाह भी करेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मूसा आएगा भी और सफूरा का शौहर भी बनेगा। हाँ, इतना जरूर है, हम तेरी लाश को इबरत का निशान बना देंगे। दुनिया देखेगी यही फिरौन था
जिसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला। यही फिरौन था जिसने कहा था आई एम गॉड, जिसने कहा था मैं सबसे बड़ा हूँ। अना रब्बुकुमुल आला, जिसने कहा था मैं रब्बे आला हूँ। अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ऐ फिरौन सुन ले, अरे मेरा मूसा आएगा, तेरे घर में पलेगा भी, परवरिश तेरी होगी, गहवारा तेरा होगा, आंगन तेरा होगा, दरो दीवार तेरा होगा, घर की चार दीवारी तेरी होगी और वहदानियत का ऐलान मेरा होगा। दुनिया देखेगी, जहां फिरौन होगा वहीं से मूसा निकलता नजर आएगा। याद रखो, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें नहीं मिटाया जा सकता। चाहिए। इधर देखो, look to my face. If you want to listen my speech carefully in your village, after listening my speech, you can get success in your life in the world by grace. Sallallahu alaihi Prophet Rasulullah. सुभान अल्लाह सुभान तलब के बोलो, सुभान अल्लाह। तलब के बोलो सुभान अल्लाह। फिरौन के घर में हजरत मूसा को परवरिश दी गई। फिर उठा, नमरूद आया। इधर देखो, नमरूद आया, कहा मिटा देंगे, किसी इब्राहिम को पैदा नहीं होने देंगे। जोर से बोलो, जोर से बोलो नौजवानों, बहुत ही कीमती जुमला दे रहा हूं। नमरूद ने कहा किसी इब्राहिम को पैदा नहीं होने देंगे। अल्लाह ने फरमाया नमरूद, अरे इब्राहिम तो पैदा होगा, लेकिन तुझे हम जरूर मच्छर से मरवाएंगे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। आय अल्लाह, तूने नमरूद को मरवाना ही था तो हाथियों के लश्कर से मरवाता। अगर मरवाना ही था तो तू किसी ताकतवर फौज को भेजता, जिन्नात के लश्कर को भेजता, हवाओं के लश्कर को भेजता, फरिश्तों के लश्कर को भेजता। तो मेरे रब ने ऐलान कर दिया, अरे इब्राहिम को मिटाने वाले को जब हम मिटाने पे आएंगे तो किसी फौज को नहीं भेजेंगे, किसी लश्कर को नहीं भेजेंगे। दुनिया में सबसे कमजोर मखलूक अपने मच्छर को भेजेंगे। सारे दुनिया देख ले, अपने आप को खुदा कहलाने वाला मर रहा है तो एक मच्छर के जरिए मर रहा है। डायरेक्ट आग में जाकर ठंडा करे वो खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, वो खलीलुल्लाह जो हजारों किलोमीटर दूर अपना कदम जमीन पर रख के वो हबीबुल्लाह, ईरान की आग ठंडी कर दे, वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। सुभान अल्लाह। तभी तो ये बरेली वाले बोले, हमारी आन बोले, हमारी जान बोले, हमारी शान बोले, साहिबे कंजुल ईमान बोले, इब्ने नकी अली खान बोले, नबीरे रजा अली खान यानी इमाम अहमद रजा खान बोले, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्ता कीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, सबाने आला हजरत, फताबे आला हजरत, खानदाने आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, आहा हा, मेरे नबी की शान देखो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वहाँ कदम आग में जाए तो ठंडी, जी जी जी, यहाँ मक्का में लगे फारस की आग ठंडी हो जाए। बोलो इस गांव का नाम क्या है भाई नकीब साहब? पंडिया। पंडिया में कोई इंसान अपना पैर रख के बरेली की आग ठंडी कर सकता है? अल्लाह तेरी। बोलो बोलो बोलो, कर सकता है। जबकि बरेली 100 किलोमीटर या 125 किलोमीटर है। आगे लखनऊ है, लखनऊ की आग जब लखनऊ की नहीं होगी तो उन्नाव की कैसी ठंडी करेगा? जब उन्नाव की नहीं होगी तो आगे आ जाता है आजा इलाहाबाद आ जाता, वहां की कैसे ठंडी होगी? उसके आगे बनारस आ जाता, कैसी ठंडी होगी? तो मेरे नबी फरमाते हैं, अरे वो दुनियादार है जिसका ये आलम है, मैं दुनियादार नहीं, मैं अहमद मुख्तार हूँ। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। शान है मेरे नबी, कौन देता है देने को कौन देता है
कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी। मेरे नबी ने ऐलान किया, मौला अता तेरी है, सखा मेरी है, देने वाला तू है, बांटने वाला मैं हूँ। अल्लाह अकबर। कौन? हमने कहा तू कौन है, ये मदीने वाला कौन है। इंट्रोडक्शन 2 जुमले में करा रहा। तो आसमान से आवाज आई, अगर मुझसे पूछते हो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आसमान से आवाज आई, मैं रब्बुल आलमीन हूं, मौला रब्बुल आलमीन। अच्छा तो ये कौन है जो मदीना में आराम फरमा है, ये कौन है जो उम्मत का गमखार है, ये कौन है जो शफीए रोजे शुमार है, ये कौन है जो आकाए नामदार है, ये कौन है। तो रब के जलवों से आवाज आती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आलमीन का रब होना मेरी शान है। फिर ये कौन है? तो रब का कुरान कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा मौला ये समझे नहीं तो क्या करीब समझो, ला इलाहा इल्लल्लाह परवरदिगार है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मदे मुख्तार है। अब बरेली वाले बोले, क्या बोले? जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। बरेली वाले बोले, जोर से बोलो, बरेली वाले बोले, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये शान है मेरे नबी की। तो वो जब वो ना मिटे तो ये नबी की उम्मत कैसे मिटेगी। अरे आका को तो छोड़ो, एक आया था। कितने आया था? एक आया। जोर से बोलो, एक आया। अना सागर के किनारे खूंटा गाड़ दिया, पृथ्वी राज चौहान ने कहा उठ जा बाबा। का कौन बैठे? कहा ऊंट बैठे। तो ख्वाजा ने कहा बिठालना तेरा काम है, उठाना हमारा काम है। तो मेरे ख्वाजा ने कहा सुन, ताकत तेरे पास है, लाठी तेरे पास है, अल्लाह का जिक्र मेरे पास है। तो जब मेरे ख्वाजा ने कहा ऊँटो बैठ जाओ, ऊँट बैठ गए। पूरी कैबिनेट हिला ना सकी। जब बिठाए हुए ऊँट पूरी कैबिनेट न हिला सकी तो 90 लाख को जिसने बसाया उसको कौन हिला सकता है ना? मैं आपके इश्क के एतबार जितना आप बोलोगे उतना बोलूंगा। पलट के जुमला बोलो, जब ख्वाजा के बिठाए हुए ऊँट पूरी कैबिनेट से ना उठ सके तो हमें लाने वाला कोई और नहीं, हमें बसाने वाला अजमेर का ख्वाजा है। ये शान है मेरे नबी के गुलाम की। जब बेटे का आलम ये है तो सोचो मदीने वाले बाप का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा।